हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हम इसमें यूनिट सेकेंड देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे प्रो ड्रग टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी एंड सस्टेन ड्रग एक्शन। और साथ ही साथ हम देखेंगे रेजनले ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन। तो आइए बिना लेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमें जो 5 टॉपिक पढ़ना है एक्चुअल में ये प्रो ड्रग के एप्लीकेशंस हैं। आप यहाँ देख सकते हो प्रो ड्रग टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, इन्हांसिंग ड्रग सॉल्युबिलिटी, इन्हांसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी एंड सस्टेन ड्रग एक्शन। इसे हमने अभी पिछले लेक्चर में भी देखा था, वहाँ पे हमने इसको एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन हमारा है, फर्स्ट है प्रो ड्रग्स टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है प्रो ड्रग पेशेंट के एक्सेप्टेबिलिटी में सुधार करती है, यानी कि उसके इंटेक में एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हेल्प करती है। कैसे करती है? तो फर्स्ट है आपका इसमें ए इम्प्रूवमेंट ऑफ टेस्ट। यदि कोई ड्रग जो एक्टिव ड्रग है, मान लीजिए उसका टेस्ट बहुत बिटर है, ठीक है, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं प्रो ड्रग में ताकि हम उसको ईजिली ले सकें, हम उसके बिटर टेस्ट को मास्क कर सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, यानी कोई ड्रग है जिसका टेस्ट कैसा है, बिटर है। अनसुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उसका सुटेबल सस्पेंशन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन द सलाइवा। तो चूंकि देखिए ड्रग बिटर कैसे लग रहा है, वो टंग पे जाते ही बहुत जल्दी से सॉल्युबल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ताकि वो माउथ में उतने देर के अंदर सॉल्युबल ना हो कि हमें उसका टंग पे टेस्ट आ जाए, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को यदि हम धीमा कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे माउथ में वो टेस्ट नहीं दे पाएगा और अपना एक्शन जाके फिर शो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी बिटर टेस्ट के ड्रग का हमने जो बिटर टेस्ट था उसको मास्क कर दिया बाय द रिड्यूसिंग देयर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास एक पेरेंट ड्रग है, ठीक है, क्लोराम्फेनिकॉल। इसका टेस्ट कैसा है, बिटर टेस्ट था। अब इसको हम जैसे ही ले रहे थे, इनगल्फ कर रहे थे, तो ओरल में हमारे सलाइवा में जाकर क्या हो जाता, तुरंत ही सॉल्युबल हो जा रहा था, जिससे हमें बिटर टेस्ट लगने लग रहा था। तो हमने इसे प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर दिया पाल्मिटेट ईस्टर में, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी हमने कम कर दी। अब ये माउथ में या सलाइवा में इजीली सॉल्युबल नहीं हो रहा है, ठीक है। उतने ही टाइम में हम उसको पूरा प्रॉपर इनगल्फ कर ले रहे हैं, जिसके वजह से हमें बिटर टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हम पेशेंट के एक्सेप्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, दूसरा है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, हम उसके महक को, है ना, गंध को क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। मान लीजिए कोई दवा है जिसका ऑर्डर बहुत गंदा है, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके ऑर्डर को इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन इट्स वेपर प्रेशर। तो जो ड्रग बनाते हैं हम लोग, जो मेडिसिन बनाते हैं, उसका ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिथाइल मरकैप्टेन इज अ फाउल स्मेलिंग, ठीक है, एक ड्रग है हमारा, यही एक्टिव ड्रग है जिसका स्मेल कैसा है, फाउल स्मेल है, गंदा स्मेल है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स थैलेट ईस्टर, ठीक है। तो उसे हम लोग थैलेट ईस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज ऑर्डरलेस, जिसका कि अब कोई स्मेल ही नहीं रह गया, यानी अब कोई उसमें फाउल स्मेल नहीं है, तो हम उसको ईजिली ले सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल से सेकेंड एप्लीकेशन है इनहांसिंग ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। कह रहा है बाय मॉडिफाइंग द एक्टिव ड्रग इनटू अ प्रो ड्रग विथ मोर सॉल्युबल मोइटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारा एक्टिव ड्रग है तो उसके सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ाते हैं, उसके डिसोल्यूशन रेट को हम लोग बढ़ाते हैं। कैसे? अगर हमारा कोई एक्टिव ड्रग है वो ईजिली सॉल्युबल नहीं है, तो हम उसमें ऐसा कोई प्रो मोइटी ऐड करेंगे जिससे वो एक प्रो ड्रग बनाएगा और वो बॉडी के अंदर जाकर ईजिली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, और साइक्लोवीर एक एक्टिव ड्रग है, ठीक है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी अभी एक स्पेसिफिक साइट पे अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एक प्रो मोइटी ऐड कर दिया जिसका नाम है वैलिन मोइटी, ठीक है। अब ये वैलिन मोइटी के साथ अटैच होकर हमारा प्रोडक्ट बनाता है
वेलसाइक्लोवीर एक प्रो ड्रग है जो जिसकी सॉल्युबिलिटी अब अच्छी है, इसकी सॉल्युबिलिटी हमने इन्हांस कर दिया। ये स्पेसिफिक साइट पे जाकर अब अपनी सॉल्युबिलिटी पूरी तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो हमने प्रो ड्रग से क्या किया, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर दिया। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, प्रो ड्रग कैन इन्हांस एब्जॉर्प्शन बाय इम्प्रूविंग सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी ट्रैक्ट में। तो यहाँ कह रहा है कि प्रो ड्रग का हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रो ड्रग बनाते हैं जिसके वजह से उस एक्टिव ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो जितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, once converted to the active drug in the body, distribution follow the pharmacokinetics of the active drug itself। तो कह रहा है कि जैसे ही अगर मान लीजिए हमने किसी एक्टिव ड्रग को कन्वर्ट कर दिया प्रो ड्रग में, अब वो हमारे बॉडी के अंदर गया और उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद के जो फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जैसे एडीएमई प्रोसेस आप जानते होंगे। ठीक है, तो हमने यदि एब्जॉर्प्शन अच्छा करा दिया तो ये बाकी के जो प्रोसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये अपने आप ही अच्छे से काम करने लगेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें तो देखिए हमारे पास एक ड्रग है कैपेसिटाबिन, इज एब्जॉर्ब्ड इंटैक्ट एंड कन्वर्टेड टू 5-फ्लोरोयूरेसिल बाय एंजाइम थाइमिडीन फॉस्फोरिलेज। ठीक है, तो हमारा एक ड्रग था जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्टिव ड्रग है, लेकिन इसके बेटर एब्जॉर्बेंस के लिए हम इसे किस में कन्वर्ट कर दिए, 5-फ्लोरोयूरेसिल में कर देते हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर ये जाकर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू फिर से ये अपने एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हेल्प कराता है साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी में भी। कैसे, प्रो ड्रग कैन बी डिजाइन फॉर साइट स्पेसिफिक डिलीवरी। साइट स्पेसिफिक डिलीवरी का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी पर्टिकुलर साइट पे ही हमारा ड्रग जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा भी कि टारगेटिंग स्पेसिफिक टिश्यू और सेल्स टू इम्प्रूव द थेरेप्यूटिक आउटकम्स एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट। तो ये किसी स्पेसिफिक टिश्यू या सेल पे जाकर अपना वर्क करेगा और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए है डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये हमारा एक्टिव ड्रग है, इसको हमें स्पेसिफिक साइट पे एक्शन के लिए हमने इसमें प्रोमोएटी अटैच कराया ताकि ये उसी साइट पे जाके अटैच करे। हमारा प्रोमोएटी था फॉस्फेट ग्रुप। अब डेक्सामेथासोन फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होकर बना लेगा एक प्रो ड्रग जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रो ड्रग। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर जाएगा, उसी स्पेसिफिक साइट पे जाएगा, वहीं पे आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है फॉस्फेटेज, जिससे ये फिर से अपना जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा और डेक्सामेथासोन रिलीज होकर अपना एक्टिव एक्शन वहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन है हमारा सस्टेन ड्रग एक्शन। सस्टेन ड्रग एक्शन पहले होता क्या है, तो पहले ये हम समझते हैं। सस्टेन ड्रग एक्शन रिफर टू द प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। यानी सस्टेन ड्रग एक्शन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो उस दवा का थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत देर तक रखे। ठीक है, बहुत टाइम तक रखे। तो कैसे बहुत देर तक रखेगा, जब हम मान लीजिए कोई ड्रग लिए, अगर वो ईजिली सॉल्यूबल हो जाएगा, ईजिली सॉल्यूबल हो जाएगा तो उतना ही इजी एब्जॉर्प्शन होगा और एडीएमई प्रोसेस होने लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उस ड्रग को ऐसे प्रो ड्रग में कन्वर्ट करेंगे जिसका रिलीज ही बहुत धीमे धीमे हो, यानी वो धीरे धीरे सॉल्यूबल हो, धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज हो और अपना स्लोली एडीएमई प्रोसेस को करे। ठीक है, तो यानी स्लो कन्वर्जन ऑफ द प्रो ड्रग टू द एक्टिव ड्रग कैन लीड टू द प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थेरेप्यूटिक लेवल। यानी यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्टिव ड्रग को चेंज करते हैं प्रो ड्रग में, यहाँ पे इस प्रो ड्रग का स्लोली कन्वर्जन होगा जिससे कि जो हमारा एक्टिव ड्रग है वो धीरे धीरे अपना वर्क करेगा, जिससे कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत देर तक बनी रहेगी। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फ्लूफेनाजीन है, एक एक्टिव ड्रग है, इसको हमें बॉडी के अंदर रिलीज करना है। यदि हम एक्टिव ड्रग के फॉर्म में लेंगे तो ये तुरंत ही जाकर अपना एक्शन शो करने लगेगा, चाहे जितनी भी इसकी ड्यूरेशन हो, विदिन 2 आवर्स, विदिन 3 आवर्स या विदिन अ डे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इसे बहुत देर तक रखना है ताकि ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करे, तो हम इसे एक प्रोमोएटी से अटैच करा देते हैं जिसका नाम है डिकेनोएट। ठीक है, तो जब हमारा एक्टिव ड्रग
इस मोइटी से अटैच हो जाता है तो ये बना देता है फ्लुफेनाजिन डिकोनेट। अब ये हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, जब बॉडी के अंदर हम इसे लेंगे तो ये इस ड्रग को बहुत धीरे धीरे रिलीज करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्लोली, ठीक है, यानी अब इस ड्रग का यहाँ पे स्लोली कन्वर्जन होगा फ्लुफेनाजिन में, ठीक है, और ये डिकोनेट जो है वो अपना बाहर साइड रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने 5 एप्लीकेशंस को डिटेल में देखा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनले ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन। आइए देखते हैं क्या होता है रेशनले ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन। तो बोल रहा है द रेशनले ऑफ प्रो ड्रग डिज़ाइन रिफर टू द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड क्रिएटिंग अ प्रो ड्रग इंस्टीड ऑफ यूजिंग द एक्टिव ड्रग। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक प्रो ड्रग बनाते हैं, बल्कि एक्टिव ड्रग को ना यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं, एक प्रो ड्रग बनाते हैं। यानी अगर हम इसका मतलब समझे तो होता क्या है कि प्रो ड्रग को बनाने के पीछे हमारा क्या मेन पर्पज है, क्या मेन उद्देश्य है, हम यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा मेन पर्पज हो सकता है, दीज रीजन टिपिकली इंक्लूड, तो पहला आपका है इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। हम प्रो ड्रग क्यों बना रहे हैं, ताकि जो हमारा एक्टिव ड्रग है हम उसके फार्माकोकाइनेटिक्स को और भी इम्प्रूव कर सके, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब हमारा एडीएमई प्रोसेस जो होता है उसकी बात कर रहा है ये। तो इससे क्या होगा, प्रो ड्रग्स कैन इनहांस एब्जॉर्प्शन। अगर हम अपने एक्टिव ड्रग को प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम उस एक्टिव ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। अभी हमने एप्लीकेशन में देखा, घुमा फिरा के सब एप्लीकेशन की ही बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, उस एक्टिव ड्रग को हमने कन्वर्ट किया प्रो ड्रग में, जिससे कि एब्जॉर्प्शन को हमने इंक्रीज कर दिया। सेकेंड कह रहा है पॉइंट, ऑप्टिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन फॉर बेटर एफिकेसी एंड सेफ्टी। अब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो हमारा अगला प्रोसेस जो डीएमई प्रोसेस है ये भी अच्छे से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन भी अच्छे से होगा, जिससे कि हमें बेटर एफिकेसी उस ड्रग का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पर्पज हो सकता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन बनाने का, तो रिड्यूस टॉक्सिसिटी या फिर साइड इफेक्ट। हम साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। द टारगेटेड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट कैन मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट टू ऑफ टारगेट। तो कह रहा है कि जैसे कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया, ठीक है, जिसे हमें जाकर किसी एक एक्टिव साइट पे वर्क करना था, ठीक है, लेकिन ये ड्रग घूमते फिरते बहुत जगह से जा रहा है और बाकी जगहों को क्या कर रहा है, वहाँ पे बाकी साइट पे कोई अपना हार्मफुल इफेक्ट देता हुआ जा रहा है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी इसे किसी चीज़ से ऐसे कवर कर देंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि केवल अपने एक्टिव साइट पे जाए, बाकी जगह इसका कोई साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट ना दिखे, ठीक है। जो ऑफ टारगेट साइट है वहाँ पे उस एक्टिव ड्रग का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना दिखे, इसलिए हम उस एक्टिव ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं प्रो ड्रग में, टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट। थर्ड हमारा क्या मेन पर्पज हो सकता है बनाने का, तो कह रहा है इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। वही चीज़ है कि हम किसी ड्रग की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए या उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हम प्रो ड्रग बनाते हैं। प्रो ड्रग कैन मेक ड्रग्स मोर soluble और स्टेबल फॉर ईजियर फॉर्मुलेशन एंड इन्हांसिंग थेरेप्यूटिक आउटकम्स। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रोडक्ट्स को हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकें, उसका जो फॉर्मुलेशन है वो ईजियर हो सके और उससे जो हमारे थेरेप्यूटिक आउटकम होते हैं वो ज़्यादा मिले, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रो ड्रग को डिज़ाइन करते समय कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन का मतलब यही है कि हम जब प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कंसीडर करके चलना चाहिए, ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। क्यों? इट हेल्प्स मेक श्योर द प्रोडक्ट वर्क वेल एंड इट्स सेफ। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि हम ये श्योर रह सकें कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अपना ठीक तरीके से काम कर रहा है और ये हमारे बॉडी के लिए सेफ है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कह रहा है व्हेन मेकिंग अ प्रोडक्ट वी नीड टू थिंक अबाउट फर्स्ट हाउ इट टर्न्स इनटू द रियल ड्रग। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि हमने किसी एक्टिव ड्रग को किसी मोइटी के साथ अगर अटैच करा के बॉडी के अंदर डाला तो इसकी श्योरिटी हमें रहनी चाहिए ना कि अब ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जब जा रहा है तो ये फिर से अपना एक्टिव ड्रग अलग हो जा रहा है और मोइटी हमारा बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि जो हमारा रियल ड्रग में वो कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू एक्टिव ड्रग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है
इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट सेफ, यानी हम ये ध्यान देंगे स्टूडेंट कि जब एक्टिव ड्रग को हम किसी मोइटी के साथ अटैच करा रहे हैं तो क्या ये मोइटी हमारे बॉडी के लिए सेफ है। ठीक है, इस चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कंसीडरिंग टॉक्सिसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ द पार्ट दैट्स क्लिप्ड ऑफ। ठीक है, तो हम जो मोइटी अटैच कर रहे हैं उसमें वो हमारा कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी उसका नेचर कैसा होना चाहिए, इनर्ट नेचर का होना चाहिए, वो बॉडी के अंदर जाके कोई इफेक्ट ना दे। ठीक है, थर्ड हमें क्या ध्यान देना है, हाउ लॉन्ग डज द ड्रग वर्क। जो हमने प्रोड्रग बनाया, कहीं मान लीजिए उसे हमने कैसा बनाया, सस्टेन ड्रग मान लीजिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि सस्टेन ड्रग हमने मान लीजिए बनाया कि वो ड्रग हमारे बॉडी में 1 मंथ के लिए रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये ड्रग हमारा अंदर जाके 10 दिन में ही पूरा डिजॉल्व हो जा रहा है, 1 मंथ तक अपना पूरा एक्शन नहीं दे रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हमें यही चीज़ यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कितने देर तक के लिए वर्क कर रहा है, यानी बैलेंसिंग कन्वर्जन रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो हम यहाँ पे प्रोड्रग को इस तरीके से देखेंगे कि वो अपना सस्टेन ड्रग एक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारा, कैन इट बी मेड इनटू अ मेडिसिन ईजिली। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो क्या हम उसे सही से बना पा रहे हैं, आसानी से बना ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जितना हमें मतलब मेडिसिन से फ़ायदा ना हो, उस जैसे हमें हर चीज़ को ध्यान रखना होता है ना, कि हमारा कम टाइम टेकिंग हो मेडिसिन बनाने में, कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम उस मेडिसिन को ईजिली बना पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो प्रो ड्रग हैज़ प्रॉपर्टी दैट मेक इट सॉल्युबल इनफ, स्टेबल इनफ, सुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रो ड्रग को बनाएंगे ताकि वो ईजिली बन जाए और वो हमारे बॉडी के लिए सेफ हो। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप रिवीजन करते रहिएगा चैप्टर्स का, आप खुद ही अपने माइंड में इसे अच्छे से फिट कर लोगे। ठीक है, तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड, पेज नंबर फोर्थ। तो बस स्टूडेंट आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।